गुरुग्राम में बिल्डरों की दादागिरी और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को लूटने में माहिर बिल्डर सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे से कब फुर हो जाते हैं, ये आज तक न हुक्मरानों को समझ में आया है और न ही प्रशासन में बैठे अधिकारी समझ पाए। और बाद में आम लोगों के पास सिवाय प्रदर्शन और नारेबाजी के कुछ नहीं बचता। बच्चों के साथ प्रदर्शन करते ये लोग माहिरा होम बिल्डर्स के सताए हुए होम बायर्स हैं, जिन्होंने सेक्टर 68 के अफोर्डेबल माहिरा होम्स प्रोजेक्ट में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खपा दी। लोगों की माने तो उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपने घर का एक सपना सजोया था, लेकिन ना तो आज तक उनको अपने सपनों का घर मिला है, बल्कि ये लोग बैंक की किश्त भी अब तक भर रहे हैं और किराए के मकान में रहकर किराया भी देने को मजबूर है। दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 10 एकड़ में बनकर तैयार होना था, जिसमें 14 टावर्स में 1497 फ्लैट बनने थे। इस पूरे प्रोजेक्ट का लाइसेंस 2018 में दिया गया और 2022 में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होना था। ये पूरा प्रोजेक्ट कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह की कंपनी माहिरा होम्स को बनाना था, लेकिन बिल्डर की मनमानी के चलते ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार कभी हो ही नहीं पाया। और उसके बाद लोगों ने जब बिल्डर की शिकायत की तो पता चला कि बिल्डर लोगों की जमा पूंजी को भी बैंक खाते से निकाल चुका है। इस पूरे मामले में प्रोजेक्ट का लाइसेंस रद्द किया गया और बिल्डर को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। सर बिल्कुल खरा नहीं उतरे हैं। हमने रेरा पे विश्वास करके, हरियाणा सरकार पे विश्वास करके उनकी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंदर एक घर लेने का सपना देखा था, जो कि मात्र 25 लाख रुपए में छोटा सा एक 2 BHK घर था। ये सोच के लिया गया था कि चलो रहने के लिए एक जगह मिल जाएगी शहर में, पर रेरा के अफसरों ने अपने कमीशनों के लिए बिल्डरों को खुली छूट दे दी लूट मचाने की। इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट चेक करे बिल्डर को लाइसेंस दे दिया। आप सोच सकते हैं कि ऐसे सरकारी अफसर को कोई झूठी बैंक गारंटी दे जाए। इनसे बैंक गारंटी तक वेरीफाई नहीं हुई। किस नाम का डिपार्टमेंट है ये? जो बंदा बैंक की गारंटी को नहीं वेरीफाई कर सकते, जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, ये लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं हमारे टैक्स से, ये बैंक गारंटी तक नहीं वेरीफाई कर सकते। इनको 4 साल के बाद पता चला कि बिल्डर ने जो बैंक गारंटी दी है वो फ्रॉड है। 4 मिनट लगते हैं बैंक गारंटी को वेरीफाई कराने के लिए, और इनसे 4 साल में नहीं वेरीफाई हुई। एक फोन कर लेना बैंक, ये अफसर एक ब्रांच मैनेजर को एक फोन कर दे, वो 2 मिनट में वेरीफाई करके बता देगा कि ये बैंक गारंटी सही है या नहीं है। पैसा खाते हैं और लाइसेंस बांटते हैं। बिल्डर तब तक उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जब तक बायर से 100% पेमेंट नहीं आ गई। जिस दिन बायर से 100% पेमेंट आ गई उसके बाद लाइसेंस कैंसिल। उसके बाद ना तो डिपार्टमेंट की कोई जवाबदेही है, बिल्डर आराम से मौज में है, धक्के खाते रहो। रेरा में आओ कहते हैं डीटीसी पे चले जाओ, डीटीसी पे जाओ कहते हैं रेरा चले जाओ, फिर ये कहते हैं चंडीगढ़ चले जाओ। हम चंडीगढ़ सीएम साहब से मिलते हैं, उनसे एप्लीकेशन घूम के डीटीसी पे आती है, डीटीसी वाले कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वहीं से ऑर्डर आएगा वही बना के देंगे। रेरा के सेक्शन में साफ लिखा हुआ है कि बिल्डर अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। ये 2 साल हो गए, इनसे सेक्शन 8 इनसे इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नाम के अफसर हैं और सैलरी लेने के लिए बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब सरकार की गाइडलाइन है कि भाई ये सेक्शन इंप्लीमेंट करो तो कराते क्यों नहीं? जब बिल्डर जेल में है तो बिल्डर जेल से थोड़ी बना देगा। का समझ के ये फ्लैट लिया था और हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होगा। हमने लॉकडाउन जैसा टाइम भी देखा, किस्तें भरने के लिए पैसे नहीं थे, उठाए लोगों से ब्याज में, उसका ब्याज भी दे रहे हैं, धीरे धीरे पैसे भी चुका रहे हैं। हमें तो ये जानना है कि क्या सरकार ने ये स्कीमें सिर्फ हमें लूटने के लिए? हमें भी तो हमारा हक चाहिए ना। अगर मोदी जी को हम इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा? जो स्कीम गरीबों के लिए चलाई थी तो देनी चाहिए ना, या फिर एक बार सीधा सीधा बोल दे मोदी जी कि हमने तो लूटने के लिए चलाई है। जी मांगे पूरी नहीं हुई है और मांगे हमारी बिल्कुल जायज मांगे हैं। हम किसी तरह का फ्री कोई प्लॉट नहीं मांग रहे, किसी तरह की कोई रियायत नहीं मांग रहे। अरे भैया हमने जो पैसा दिया है चीज मांग रहे हैं, वो चीज भी हमने सरकार और इन डिपार्टमेंटों के भरोसे ली थी। हम तो इस बिल्डर को जानते भी नहीं थे। ये तो हमें सरकार की योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट हमें मिलने वाला था, उस पर विश्वास करा और उसका बदला क्या मिला हमें कि आज 8 साल हो गए हमें सड़कों पे धूप और बारिश में धक्के खाते हुए। आज बच्चों के साथ भी बिल्कुल जी, क्या करे, हमारे बच्चे परेशान, हमारे ऊपर कर्जे चढ़ रहे, EMI भर रहे, और EMI भी उस चीज की भर रहे जो चीज हमारे पास है ही नहीं, और वो सारा किसकी बदौलत हो रहा है? इन जैसे रेरा डिपार्टमेंट की बदौलत। अरे क्या इन्होंने पहले एक तो डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे इन्होंने। इनका काम क्या था? जो 11 साल पहले रेरा की स्थापना हुई थी इसीलिए तो हुई थी कि हमारा बायर्स का थोड़ा बचाव किया जा सके, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये डिपार्टमेंट पूरे तरह से घूसखोरी का अड्डा बन गए हैं जी। पे करेगा, उसका 70% पैसा प्रोजेक्ट पे खर्च होगा, 30% पैसा जो है वो बायर की प्रॉफिट कह लो या कुछ भी कह लो वो रहेगा।
परंतु हमें समझ में नहीं आता है कि अचानक 22 में जब 100% पेमेंट सारे बाहर से 100% पेमेंट ले ली है, उसके बाद रेरा क्यों जगह इसलिए जगह और ये बोला कि क्या नाम से ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे फर्जी हैं, झूठे हैं, इसलिए प्रोजेक्ट के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। जब हमने 100% पेमेंट कर दी तो हमारा क्या कसूर है? और ये हम रेरा से पूछना चाहते हैं कि इसने जो एस्क्रो अकाउंट में जो 70% पैसा था जो बिल्डर के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो है लगना था, वो कैसे पैसा निकाल के ले गए? वो बिना रेरा की मिली भगत से, बिना रेरा के अफसरों की मिली भगत से ये सारा सरेआम फ्रॉड है। और ये पैसा हमें लगता है कि ये नीचे से लेकर के ना मोदी तक तो पहुंचता कि नहीं पहुंचता, सीएम तक जरूर पहुंचता है।